गुड इवनिंग दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज कल की क्लास में जो बताए थे पंचायती राज व्यवस्था एक क्लास और आज नगर पालिका के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, नगर पालिका का सबसे पहले प्रारंभ मद्रास में 1687 ईस्वी में सबसे पहले नगर पालिका का प्रारंभ या शुरुआत अगर कहा जाए तो सबसे पहले मद्रास में हुआ था, जो 1687 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1773 चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, बम्बई और कोलकाता ये 3 शहरों में नगर निगम का प्रारंभ किया गया था। ये बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उस समय मद्रास, बम्बई और कोलकाता जो था सबसे बड़ा शहर था, इसलिए इन तीनों शहरों में सबसे पहले नगर पालिका का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, आगे चल कर के हम देखेंगे नगर पालिका को विस्तार पूर्वक गठन करने के लिए, विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से कल की क्लास में पंचायती राज व्यवस्था में देखे थे संवैधानिक दर्जा, उस तरह से आगे चल कर के नगर पालिका में भी आप संवैधानिक दर्जा का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। जो 65वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहते हैं। उस समय सिर्फ लोकसभा में पास होता है संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होता है। इसलिए इस समय भी संवैधानिक दर्जा के लिए नगर पालिका में विफल रहता है, जो आप पंचायती राज व्यवस्था में ये भी देखे थे। आगे चल कर के 64वां संविधान संशोधन 1993 में होता है। उसके बाद पूर्ण रूप से 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है। इसके बाद 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। इसके तहत अभी देखेंगे कि भाग 9 के क जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 में 18 अनुच्छेद को जोड़ा गया। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, जिस तरह से पिछले क्लास में पंचायती राज व्यवस्था के में देखे थे, जो 243 अनुच्छेद 10 से प्रारंभ होता है और 18 अनुच्छेद इससे आगे जोड़ा गया। आप ये बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जिस तरह से एज देखे थे 21 वर्ष, यहाँ भी सेम एज है। कार्यकाल अगर देखेंगे तो 5 वर्ष यहाँ भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर देखे थे, उसी तरह नगर पालिका में 3 स्तर है। जो सबसे पहला नंबर में है नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नंबर नगर निगम। दोस्तों, तीनों को विस्तार पूर्वक जानना होगा। जो नगर पंचायत किसको कहते हैं, नगर पालिका किसको कहते हैं और नगर निगम किसको कहते हैं, इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। इसको आपको समझना होगा विस्तार पूर्वक। नगर पंचायत उस पंचायत को कहते हैं जो शहर की ओर परिवर्तन कर रहा है। उसके बाद नगर पालिका छोटे नगर क्षेत्र को नगर पालिका वहाँ विस्तार पूर्वक होगा। नगर निगम बड़े शहर क्षेत्र को वहाँ विस्तार पूर्वक होगा। नगर पंचायत का अगर जनसंख्या देखेंगे तो 10,000 से लेकर के 20,000 जहाँ जनसंख्या रहेगा वहाँ नगर पंचायत का स्थापना होगा। उसके बाद नगर पालिका का जनसंख्या अगर देखेंगे तो 20,000 से लेकर 3 लाख जनसंख्या होगा, वहाँ नगर पालिका का गठन किया जाता है। उसके बाद 3 लाख प्लस जनसंख्या जहाँ होगा वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक अभी जानने बताए जो कि नगर पंचायत जो है वो शहर की ओर परिवर्तित करेगा और
10,000 से लेकर के 20,000 जनसंख्या रहेगा तो वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है। इसके साथ साथ नगर पालिका का गठन करने के लिए वो जो शहर की ओर परिवर्तन करेगा, आगे बढ़ेगा, उसमें जनसंख्या 20,000 से लेकर के 3 लाख अगर रहेगा वहाँ तो नगर पालिका का गठन किया जाएगा। और नगर निगम का गठन जनसंख्या अगर 3 लाख से अधिक हो वहाँ नगर निगम का गठन किया जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। जिस तरह से दोस्तों आप कल की क्लास में पंचायती राज व्यवस्था में देखें जनसंख्या के अनुसार, उसी तरह यहाँ भी जनसंख्या के अनुसार इसे बांटा गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। दोस्तों आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के में देखे थे आरक्षण, उस तरह नगर पालिका में भी आरक्षण है जो SC, ST एवं महिला का आरक्षण अनुच्छेद 243 टी के अनुसार इसे आरक्षण दिया जा सकता है। उसके बाद इसका आरक्षण के साथ साथ इसका कार्यकाल देखें। कार्यकाल के अलावा इसमें 18 विषय को जोड़ा गया है और पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय था। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों 3 लाख से जनसंख्या जहां प्लस करेगा वहां 2 या 2 से अधिक वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को 2 भाग में बांट करके जो पूर्ण रूप से एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा किए। जो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।